Good morning, children. I will hope you will well with your health and study. आशा है कि आप स्वस्थ होंगे और अपने अध्ययन के प्रति प्रयासरत होंगे, अध्ययनशील होंगे। आज मैं क्लास 7 का साइंस लेसन 6 फिजिक्स से हीट एंड टेम्परेचर के बारे में पढ़ाई करेंगे। इससे पहले हमने एक लेसन बायोलॉजी का और दूसरा लेसन केमिस्ट्री का एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में डिस्कस किया, पढ़ाई भी कंप्लीट की। आप फॉलो भी कर रहे हैं और अधिक से अधिक मात्रा में आप हम से जुड़े। इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा जो आप जितना लाभ ले सकें इसके लिए आप लाभ लें। विद्यालय में ऑनलाइन की जो एक शिक्षा चली है आपको पढ़ाने की, इस विकट परिस्थिति को देखते हुए तो हमें उम्मीद है जो आप जरूर केयरफुल होंगे और अपनी पढ़ाई पर अवश्य ध्यान देते होंगे। तो हीट एंड टेम्परेचर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कहता है हीट एंड टेम्परेचर क्या होता है। कहता है हीट मीन्स होता है उष्मा, किसी वस्तु या पिंड की ऊर्जा को कहते हैं। उष्मा किसी वस्तु या पिंड की ऊर्जा को कहते हैं। हिंदी में बता रहा हूं मैं। उष्मा या ताप उसे हीट बोलते हैं। किसी पिंड या वस्तु की ऊर्जा को कहते हैं। तापमान होता है किसी पिंड की ऊर्जा का मापना। टेम्परेचर कितना डिग्री, उसको डिग्री सेल्सियस में हम लोग मापते हैं। तो तापमान हो जाता है किसी पिंड की ऊर्जा को मापना, उसके हीट को मापना, उसी को हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। हीट is a form of energy. It causes the feeling of hotness and coldness when it gets transferred from one body to another. एक से दूसरे में जब ट्रांसफर होता है तो उसके हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में जो हम जानते हैं, जिसका एक फीलिंग होता है, हमें अनुभव होता है, उसी को हम लोग हीट करते हैं, ताप कहते हैं। किसी वस्तु को आजकल के दैनिक जीवन में हम किसी वस्तु को छूते हैं तो कोई गर्म लगता है और किसी को छूते हैं तो ठंडा महसूस होता है। तो वही हुआ, गर्म महसूस होता है हीटनेस, गर्म, और कोल्डनेस ठंडा। तो किसी वस्तु को जब हम छूते हैं तो वह हमें कैसा महसूस होता है, गर्म होता है, गर्म महसूस होता है या ठंडा महसूस होता है, तो उसी को हम लोग हीट बोलते हैं। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट कॉजेस द फीलिंग ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस व्हेन इट गेट्स ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एंड टेम्परेचर द डिग्री ऑफ हॉटनेस or coldness of a substance is। किसी भी पदार्थ के हॉटनेस और कोल्डनेस क्या है, कितना डिग्री है, उसी को हम लोग टेम्परेचर कहते हैं, तापमान कहते हैं। तो टेम्परेचर द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए सब्सटेंस, किसी वस्तु के, किसी पदार्थ के ठंडा और गर्म का डिग्री में हम आकलन करते हैं, जानते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक छोटा सा हमने इस पर बताया है। कहता है जो वी कैन डिफरेंशिएट ए रिलेटिवली हॉटर और कोल्डर ऑब्जेक्ट बाय आवर सेंस ऑफ टच गिफ्टेड बाय नेचर। हमारे पास एक वी हैव 5 टाइप्स ऑफ सेंस, 5 काइंड्स ऑफ सेंस। उसमें एक सेंस ऑफ टच भी है, जो छूने से जो फीलिंग होता है, जो अनुभव होता है, गिफ्ट्स बाय द नेचर, या हमें नेचर के द्वारा दिया गया है।
हमें नेचर से ये अनुभूति मिलती है, जो हम किसी वस्तु को छूते हैं तो वह गर्म है कि ठंडा है, और कितना गर्म है कितना ठंडा है वही हमारा टेम्परेचर बताता है। तो वह कहता है हॉटनेस एंड कोल्डनेस, उसी को बोलते हैं रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ डिग्री, हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर। अब कहता है जो हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये हीट एनर्जी इसके बारे में पढ़ा हमने, टेम्परेचर के बारे में जाना, अब उसको दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कहता है हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सो ऑन। और सब एनर्जियां अन्य एनर्जी है जिसमें कि इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अब व्हेन एन आयरन रॉड इज हीटेड इट बिकम्स रेड हॉट एंड इमिट्स लाइट। जब हम आयरन को गर्म करते हैं, गर्म होकर के वह ज्यादा गर्म होता है तो लाल हो जाता है, और वो हमें क्या देता है, लाइट देता है, प्रकाश देता है। उसी तरह हीट इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। हाँ, इन थर्मो इलेक्ट्रिक स्टेशन हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत पैदा करने के लिए। तो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, थर्मल पावर स्टेशन वगैरह में हम लोग बिजली पैदा करने के लिए। हाँ, there is so many examples which show that other form of energy can be converted into heat energy। मैंने हीट एनर्जी को बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हम दूसरी एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कहता है जो सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, जिसके बारे में हम कुछ चर्चा भी की है, सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस का क्या होता है। When we stand in sunlight, जब हम सूरज के प्रकाश में खड़े होते हैं, या sit near a fire, किसी आग के नजदीक बैठते हैं, खास करके विंटर सीजन में धूप का प्रकाश लेते हैं, सूरज का प्रकाश से धूप मिलती है, उससे हम गर्मी पैदा होती है, धूप लेते हैं, आग के निकट बैठते हैं, गर्म हमें महसूस होता है। हाँ, तो when we stand in sunlight or sit near the fire, we feel hot, yes, and we feel hot when we touch a piece of ice। जब हम किसी बर्फ के टुकड़े को छूते हैं तो we feel cold। हम बर्फ के टुकड़े को छूते हैं तो कोल्ड महसूस होता है, और आग को छूते हैं या आग के निकट बैठते हैं या सूरज के गर्मी में खड़े होते हैं, धूप सेकते हैं तो गर्म का महसूस होता है। तो द फीलिंग ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस tells us the thermal condition of a particular object। जो वस्तु दी हुई है उसका थर्मल कंडीशन क्या होगा, मतलब उसमें किस प्रकार की फीलिंग हमें होती है, हॉटनेस एंड कोल्डनेस का। अब कुछ एग्जांपल भी आपको टेबल 6.1 में दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ, गिवन इन योर बुक, यू हैव टू डू दिस। इसको आपको करना है, जो कैसे इसको हम आगे करेंगे हम बताएंगे भी। उसके बाद कहता है कुछ एग्जांपल के द्वारा भी आप इसको समझ सकते हैं। जैसे एक 3 ठो बॉल ले लीजिए, कटोरा ले लीजिए, एक में आइस कोल्ड वाटर डाल दीजिए, एक में नॉर्मल वाटर डाल दीजिए, एक में हॉट वाटर डाल दीजिए। 3 कटोरे लेंगे, उसमें एक में आइस कोल्ड वाटर डाल देंगे, एक में नॉर्मल वाटर डाल देंगे जो हमारे इन्वायरमेंटल टेम्परेचर पर रहता है, और एक में हम हॉट वाटर डाल देंगे। तो हम क्या देखते हैं, क्या इससे होता है, जब हम इसको छूते हैं, कोल्ड वाटर को अगर छूते हैं, आइस कोल्ड वाटर को छूते हैं तो हमें ठंडा महसूस होता है। नॉर्मल वाटर में हमें कोई फीलिंग्स नहीं होता है। हॉट वाटर को अगर हम टच करते हैं, छूते हैं, तो वो हमें गर्म महसूस होता है। तो यह क्या कंक्लूजन देता है, इट इज कंक्लूडेड दैट आवर सेंस ऑफ टच helps to give us an exact estimation of degree of hotness
ठंडा और गर्म का महसूस होता है, अनुभव होता है, लेकिन यह कितना ठंडा है और कितना गर्म है ये हमें नहीं बता पाता है, एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन हॉटनेस एंड कोल्डनेस के बारे में हमें वह अनुभव देता है, हमें बताता है। तो इस तरह से हम बहुत सारे एग्जाम, फ्रिज में रखी हुई वस्तु को आप निकालते हैं, छूते हैं, देखते हैं, खास करके समर सीजन में तो वह गर्म ठंडा महसूस होता है, क्योंकि फ्रिज में वस्तु हम रखते क्यों है, कम टेम्परेचर पे बैक्टीरिया वगैरह सबका पनपना ज्यादा नहीं होता है, खराब कोई वस्तु नहीं होती है, इसलिए हम फ्रिज का यूज करते हैं, फ्रिज के फ्रीजर का यूज करते हैं। तो उस आइस को, अगर फ्रीजर में हम आइस है, अगर हम उसको छूते हैं तो हमको ठंड का अनुभव होता है, कोल्डनेस अनुभव होता है। अब वही हम एक आयरन को आग में डाल दीजिए, आयरन के रॉड को, और उसके बाद उसको छुइए तो आपको गर्म महसूस होता है। उसमें एक चालन विधि से पूरा आयरन गर्म हो जाता है। लकड़ी में ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है और आयरन जो होता है इसे गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो हम अभी चर्चा कर रहे हैं हॉटनेस एंड कोल्डनेस के बारे में। तो ठंडी वस्तु को छूने पर जब हम छूते हैं तो कोल्ड महसूस होता है, गर्म वस्तु को छूते हैं तो हॉट महसूस होता है। तो इस तरह से ये होगा, लेकिन कोई भी वस्तु कितना गर्म है कितना ठंडा है ये हमें एग्जैक्टली मालूम नहीं होता है। उसके लिए हम टेम्परेचर जिसको बोलते हैं द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, किसी भी वस्तु के कितना गर्म है और कितना ठंडा है उसके बारे में पता करना वह टेम्परेचर कहलाता है। उसको डिग्री ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। डिग्री, कितना डिग्री गर्म है और कितना डिग्री ठंडा है। तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के द्वारा कैसे हम मेजरमेंट करते हैं, हम अपने शरीर का ताप कैसे मेजरमेंट करते हैं, बर्फ को कैसे मेजरमेंट करते हैं, गर्म पानी को कैसे मेजरमेंट करते हैं, उसका कितना डिग्री टेम्परेचर है यह हम कैसे जानते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के लिए हमारे पास जो उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, उसको थर्मोमीटर बोलते हैं। किसी भी वस्तु के टेम्परेचर को या बॉडी के टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम लोग थर्मोमीटर कहते हैं। उसमें भी हमारा थर्मोमीटर, यू माइट हैव सीन ए थर्मोमीटर when a member of your family had fever and temperature was measured using thermometer. अगर हमारे परिवार के कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, उसकी तबीयत खराब हो जाए, तो हम पहले उसका टेम्परेचर लेते हैं। तो किसके द्वारा लेते हैं? तो थर्मोमीटर के द्वारा। थर्मोमीटर में भी द टेम्परेचर ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट इज मर्करी थर्मोमीटर, द मोस्ट कॉमन यूज थर्मोमीटर। The most common use of thermometer is measure the temperature of various object is called mercury thermometer. पारा, mercury मीन्स क्या होता है? पारा होता है। पारा थर्मोमीटर से हम जानते हैं। It consists of a long, thick wall, narrow tube, एक लंबा वाल होता है, हाँ, दीवार वाला एक narrow ट्यूब होता है, सकरा ट्यूब of glass to which a ball containing mercury is attached at one end. एक मरकरी उससे अटैच रहता है, जैसे थर्मोमीटर का एक हल्का रफ फिगर आपको बता रहे हैं, आप समझ जाएंगे। इस तरह का होता है, हाँ, और इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग थिक walled narrow tube of glass to which a ball containing mercury is attached at one end. ये इसमें मरकरी रहता है, एक इसका किंक जो होता है मुड़ा हुआ सा रहता है, और इसमें इधर इधर रीडिंग रहता है 100
डिग्री सेल्सियस तक का इसका रीडिंग दिया हुआ रहता है ना। और ये ट्यूब होता है, इसी में मरकरी रहता है। ये सिंपल डायग्राम का हम आपको बता रहे हैं। जो मरकरी टेम्परेचर इसका क्या होता है, ऊपर जब जाता है तब होता है। तो मरकरी हमारा पर्टिकुलर ये ट्यूब में रहता है। ये जर्क करके इसको हम रखते हैं अपने घरों में, और जर्क करने के बाद यह ट्यूब में जमा होता है। जब हम किसी वस्तु का टेम्परेचर या किसी व्यक्ति का टेम्परेचर लेते हैं, किसी टन के नीचे या आर्मपिट में लगाते हैं, तो यहाँ से मरकरी जो होता है तो वह पिघलना शुरू हो जाता है, और पिघल करके वह धीरे 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 जितना टेम्परेचर आपका शो करता है उतना एक कांस्टेंट बिंदु जो आपके बॉडी का टेम्परेचर है वहां तक आने के बाद वह रुक जाता है। 1 मिनट हम रखते हैं, उसके बाद फिर इसको निकाल देते हैं। निकालने के बाद टेम्परेचर देखने के बाद फिर मरकरी लौट करके यहाँ अपने आप नहीं आता है, क्योंकि कुंभ होता है, यहाँ पर एक सक्रिय नली होता है, जिसके चलते इसका कनेक्शन जो होता है सो कट जाता है, आधा ऊपर आ जाता है और रेस्ट कुछ नीचे रहता है, कुछ ऊपर चला जाता है। तो वो टेम्परेचर जो शो करता है वहां तक आ जाता है। तो फिर हम जर्क दे करके उसको नीचे लाते हैं, फिर इसमें रख देते हैं। जर्क देने के समय में थोड़ा प्रिकॉशन रखना पड़ता है, सावधानी रखना पड़ता है, इसके जो यह पार्ट जो है कहीं किसी से टच नहीं कर जाए, टूटने का डर होता है। तो इस तरह का एक रफ बताया आपको। लेकिन मेजरमेंट में इंस्ट्रूमेंट जो होता है, थर्मामीटर होता है, उसका सेल्सियस होता है, केल्विन होता है और फारेनहाइट होता है। 3 प्रकार के हम अभी पढ़ते हैं मेजरमेंट में। टेम्परेचर स्केल हमारा जो है इसका सेल्सियस स्केल में क्या होता है, केल्विन में क्या होता है और फारेनहाइट में क्या होता है। तो सेल्सियस में जो होता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो होता है सबसे नीचे, ये 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ होता है और 100 डिग्री में आता है इधर ऊपर। ये हमारा केल्विन सेल्सियस में आता है, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में केल्विन में आता है 273 डिग्री 273 के केल्विन एंड 373 की। उसके बाद ये लोअर हुआ, ये अपर हुआ। इसका सेल्सियस का लोअर हुआ 0 डिग्री, अपर हुआ 100 डिग्री। केल्विन का लोअर फिक्स्ड पॉइंट हुआ 273 डिग्री एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट हुआ 373 डिग्री केल्विन के। एंड फारेनहाइट में होता है 32 डिग्री फारेनहाइट एंड 212 डिग्री फारेनहाइट। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है या 100 पार्ट में 100 डिग्री तक, इसके दोनों के बीच में 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 273 डिग्री 100 डिग्री केल्विन और फारेनहाइट में 180 डिग्री फारेनहाइट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट है थर्मोमीटर का, सेल्सियस, केल्विन एंड फारेनहाइट। और तीनों का स्केलिंग किया हुआ है। लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना होता है और अपर फिक्स्ड पॉइंट आपका कितना होता है। तो ये हुआ हमारा थर्मोमीटर। टेम्परेचर स्केल में क्या होता है इसका। अब इसमें से कुछ सम्स आते हैं हमारे जो आपको जानना जरूरी है। ये C/100 इस पर कुछ सम होंगे आपके, इक्वल टू हाफ माइनस 32/180 and K minus 273/100। ये जो होता है हमारा, there is a relationship between these temperature scales and one can convert temperature from one scale to another। अगर हम डिग्री सेल्सियस को हम फारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं, 100 डिग्री फारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं, उसी तरह फारेनहाइट को केल्विन में चेंज कर सकते हैं और केल्विन को फारेनहाइट के डिग्री सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ है जो if C and K are the temperature, C, F and K are the temperature of an object on the Celsius, Fahrenheit and Kelvin. C, F, K is the temperature of Celsius, Fahrenheit and Kelvin। हाँ, तो इसके
the relationship is given by C by 100 is equal to F minus 32y, F minus 32 by 180 and A minus 273 by 100. इसको हम शॉर्ट में अगर इसको 20 से डिवाइड करते हैं तो ये 5 आ जाता है, ये 9 आ जाता है, यहाँ फिर 5 आ जाता है. इसको हम लोग और शॉर्ट में तोड़ेंगे हो जाता है C by 5 is equal to F minus 32 by 9 is equal to K minus 273 by 5. ये मेन फॉर्मूला में आ जाता है. इसमें भी रख सकते हैं, ये भी सही है हमारा, और इसमें भी इसको तोड़ करके आप अलग कर सकते हैं. अब एक इसमें से एक हिसाब है जो आपको जानना जरूरी है. उसमें से जैसे 20 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है. कन्वर्ट 20 डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट. इसमें कैसे चेंज करेंगे? इसका एक फॉर्मूला ले लीजिए आप. C by 5 is equal to F minus 32 by 9. तो C का वैल्यू कितना है? 20 डिग्री. 20 by 5 is equal to F minus 32 by 9. हाँ, इसको इससे गुणा कर दीजिए, इसको इससे गुणा कर दीजिए. तो 5 ब्रैकेट में ले लीजिए. F minus 32 is equal to 20 into 9. अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको ब्रैकेट को हटाइए. 5F minus 160 is equal to 180. 5F is equal to 180 और 20 में 80 से 180 हो गया ये. अब इसको इधर क्या कीजिए, 180 प्लस हो जाएगा, माइनस 60 है बराबर के बाद साइन का चेंज होता है. ये प्लस इधर आ जाएगा, माइनस 160 है, यहाँ प्लस 160 हो जाएगा. इज इक्वल टू 0.413 340. ये 340 हमारा 5F होता है. 5F बराबर 340. F इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट में को चेंज करने के लिए कह रहा है, कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट. तो 340 बाय 5 कर दीजिए. 5 6 जा 30 5 68 डिग्री फ़ारेनहाइट. ये इसका आंसर होगा. ये मैथमेटिक्स है, कुछ मैथ्स इसमें आपको आएगा जिसको कि आपको कन्वर्ट करना है. इसमें दिया हुआ है, ये आपको हम होमवर्क में देंगे. इसको समझना भी है आपको कैसे कैसे बनेगा. इसके बाद हम आएंगे कुछ एक क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में. क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होगा? द थर्मोमीटर used to measure the temperature of human body is known as clinical thermometer. कहता है it is designed in such that even after removing it from the mouth, the level of mercury threads does not fall because of a constriction or kink just above the bulb. वही जैसे हम बोले थे ना, किंक होता है, सकड़ी नली होती है. तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पारा सकड़ी नली से निकल करके ट्यूब में जाता है. और फिर जब हम हटाते हैं टेम्परेचर अपना थर्मामीटर अपने बॉडी से, तो वह लिंक जो वहाँ होता है टूट जाता है. उसके बाद ट्यूब में कुछ भाग उसका पारा रह जाता है नीचे, हाँ ऊपर आता है जो टेम्परेचर को शो करता है. इस तरह का सिस्टम होता है. लेकिन कहता क्या है इसमें, इट मेजर्स ओनली ए शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर. मतलब बिटवीन 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस तक इसका शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है. जबकि हम जानते हैं ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना डिग्री होता है? 37 डिग्री सेल्सियस में और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है. ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री इन सेल्सियस एंड 98.6 डिग्री इन फ़ारेनहाइट में होता है. हाँ, the normal temperature of human body is 37 degrees Celsius. Jerk is given to the thermometer is bring mercury back to the bulb after reading it is noted. तो शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर जो होता है इसमें ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर
डज नॉट वैरी बियॉन्ड दिस लिमिट, इस लिमिट से आगे नहीं जा सकता, इसलिए उतना यूज करते हैं इसका हम लोग, लेकिन मोस्टली इतना यूज नहीं करते हैं। तो आजकल डिजिटल थर्मोमीटर का प्रयोग होने लगा हमारे यहाँ। As we know that mercury is a toxic substance and it is very difficult to dispose of। बाकी भी अगर किसी तरह से बल्ब उसका टूट जाए और मरकरी हमारे नीचे गिर जाए, हाँ, तो फिर उसको कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मरकरी थर्मोमीटर में टूटने का डर ज्यादा रहता है और आजकल हमें उसका दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उसके बदले में एक आया है डिजिटल थर्मोमीटर है। क्या आया है? डिजिटल थर्मोमीटर। तो डिजिटल थर्मोमीटर इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज केमिकल थर्मोमीटर। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है व्हिच डज नॉट कंटेन मर्करी एंड ग्लास। उसमें मर्करी और ग्लास की कोई आवश्यकता नहीं होती। इट इज अनब्रेकेबल, ये टूटता नहीं है गिरने के बाद। जैसे मरकरी थर्मोमीटर होता है, गिरने के बाद वो टूट गया और मरकरी यूजलेस हो जाता है, उसका यूज भी हम नहीं कर सकते हैं पूरा, हाँ, क्योंकि टूटने के बाद, गिरने के बाद उसको हम यूज नहीं कर सकते। हमें यूज करने के लिए वाइड यूज को करना चाहिए। डिजिटल थर्मोमीटर में गिरने के बाद टूटने का कोई डर नहीं रहता है, क्योंकि उसमें मरकरी और ग्लास का कोई कनेक्शन नहीं रहता है। तो आजकल इस तरह का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वह अनब्रेकेबल है, नहीं टूटने वाला है, एंड सेफ टू यूज, और व्यवहार में लाने के लिए सुरक्षित है। गिरने के बाद वह नहीं टूटेगा। द टेम्परेचर रीडिंग इज टेकन फ्रॉम द विजुअल डिजिटल इंडिकेटर। उसमें इंडिकेटर लगा हुआ रहता है, आप लगा के फिर थर्मोमीटर का रीडिंग लेना चाहते हैं तो उस विजुअल इंडिकेटर के द्वारा उसका रीडिंग ले सकते हैं। तो डिजिटल थर्मोमीटर का आजकल प्रचलन ज्यादा चला हुआ है। अब कहता है जो कुछ बातें जो हमारे टेम्परेचर फैक्ट्स का हमारे पास है, उसमें से सरफेस ऑफ द सन का टेम्परेचर कितना होता है, सरफेस ऑफ द हॉटेस्ट प्लैनेट वेनस का कितना होता है, वाटर बॉडीज का कितना होता है, और हॉटेस्ट प्लेस, जो सबसे हॉटेस्ट प्लेस लीबिया है, वो उसका टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना डिग्री होता है, ये सब दिया हुआ गिव इन योर बुक इन एक्टिविटीज 2 में। सी द एक्टिविटीज 2 इन योर बुक, गिव द टेम्परेचर फैक्ट्स। अब कहता है क्या, जो हाउ टू रीड क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर में हमने अभी पढ़ा है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। सबका 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। हाँ, इट मे बी स्लाइटली एबव और स्लाइटली बिलो, या तो कुछ ऊपर होता है या कुछ नीचे होता है। The normal temperature expressed here is actually average body temperature of large number of healthy person. The temperature of human body normally lies between 95 degree Fahrenheit to 108 degree Fahrenheit तक जाता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट। तो उसमें टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली लाइज किसके किसके बीच में रहता है, तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 180 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। एंड दैट इज व्हाई द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइन्ड ranging from 94 डिग्री फ़ारेनहाइट to 108 डिग्री। 94 से लेकर 108 डिग्री तक उसका डिजाइन क्या हुआ है। हाँ, फ़ारेनहाइट स्केल में, ये किस स्केल में रहता है, फ़ारेनहाइट स्केल में। इट इज डिजाइन रेंजिंग फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस ऑन सेल्सियस स्केल में रहता है। तो सेल्सियस स्केल में यही प्रॉब्लम हमने क्लिनिकल का थर्मामीटर का बताया, जो बॉडी तक उस तरह का टेम्परेचर डज नॉट वेरी बियॉन्ड दिस लिमिट। 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमारा तो 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल रहता है, इसलिए उतना यूज इसका नहीं होता। अब कहता है बिफोर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए पर्सन
we must know the at least count the thermometer. Least count is the smallest reading that can be measured by the given instrument, which is thermometer. For this, note the temperature difference indicate between the two bigger marks. दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस नोट कीजिए. Then the number of division between these marks, उसको डिवीजन डिवाइड कीजिए. जैसे if the bigger marks can read 1 degree Fahrenheit and there are 5 small division between them, अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट है उसमें 5 स्मॉल डिवीजन किया हुआ है तो 1 को 5 से डिवाइड कीजिए, 1/5 हो जाएगा. then 1 small division will be read 1/5 degree is equal to 0.2 degree Fahrenheit. कहता है 9. उसके बाद जब टेम्परेचर आप ले लेते हैं तो wash the clinical thermometer with cold water and an antiseptic solution. अगर आप टेम्परेचर निकालने के बाद उसको कोल्ड वाटर से धोइए या तो एंटीसेप्टिक से धोइए. गिव इट 2-3 जल. निकालने के बाद 2 बार 3 बार ऐसे ऐसे झाड़िए उसको. सो दैट द मर्क्यूरी लेवल गोज बिलो द नॉर्मल मार्क. जो नॉर्मल मार्क आप आए उससे नीचे चला आएगा उसका लेवल. while doing so hold the thermometer firmly to ensure that it does not slip out of your hand. ध्यान रहे जर्क देने के समय में आपके हाथ से वह छूट न जाए. छूटने के बाद अगर वह टूट गया तो यूजलेस हो जाएगा. अगर ये यूज करने का तरीका बता रहे हैं, या तो निकालने के बाद उसको धोइए या तो टेम्परेचर रीडिंग लेने के पहले उसको धो करके तब उसको क्या कीजिए, प्लेस द थर्मामीटर बॉल इन द आर्मपिट और अंडर द टंग. जीभ के नीचे या तो आर्मपिट में किसी भी व्यक्ति का जिसका टेम्परेचर लेंगे उसके नीचे रखिए. उसके बाद द पर्सन हुज टेम्परेचर टू बी टेकन वेट फॉर एट लीस्ट 1 minute एंड टेक आउट द end of mercury level, coincides with the scale. Keep the thermometer level with your eyes and take the accurate reading. This will give you the body temperature of your person. उसको आर्मपिट में लेवल ऑफ जी के नीचे रख करके 1 मिनट रखिए. उसके बाद उसको निकालिए, उसका रीडिंग देख लीजिए कहां तक आया है. वही आपका बॉडी टेम्परेचर शो करता है. In this way, you have measured the temperature of a human body. अब उसके बाद एक होता है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर. लेबोरेटरी थर्मोमीटर में क्या होता है, प्रयोगशाला में उसका यूज होता है. मोस्टली इट इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर इन द साइंस लेबोरेटरीज. इसका यूज साइंस लेबोरेटरीज में होता है. इसका जो मार्किंग पॉइंट होता है -10 डिग्री सेल्सियस. लोअर फिक्स पॉइंट जो होता है सबसे नीचे -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक रहता है. अपर में 110 डिग्री सेल्सियस तक आता है. तो इस तरह से मरकरी का थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं ह्यूमन बॉडी में नापने के लिए, या डिजिटल थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मापने के लिए. कहता है व्हाई वी यूज मरकरी इन आवर थर्मामीटर. अपने थर्मामीटर में हम मरकरी का यूज क्यों करते हैं. तो मरकरी हैज ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर between its low freezing point -39 degrees Celsius to high boiling point 357 degrees Celsius. दूसरा, it is shining, silvery white, liquid, and easily visible from outside the glass. चमकीला होता है, उजला होता है, कांच की सतह को भिगोता नहीं है, इसलिए हमें रीडिंग लेने में सुविधा होती है. पारदर्शी होता है मरकरी, इसलिए हमें देखने में सुविधा होती है. इट हैज फेयरली यूनिफॉर्म रेट ऑफ एक्सपेंशन ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. बहुत जल्दी एक्सप्रेशन होता माने एक्सपेंड करता है, वो तुरंत कम गर्मी में भी फैलता है. और इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट. कुचालक. हीट का क्या होता है, गुड कंडक्टर सुचालक.
बैड कंडक्टर कुचालक हुआ, गुड कंडक्टर क्या होता है? सुचालक होता है। इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इट एक्सपेंड बाय अब्सॉर्बिंग इन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। थोड़ा सा हीट लगने के बाद वो फैलता है बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लो स्पेसिफिक हीट। इसमें बहुत कम विशिष्ट ऊष्मा होता है, thus it is very sensitive to heat। इसलिए हीट के लिए बहुत सेंसिटिव होता है, कम टेम्परेचर में भी यह ज्यादा फैलता है और कम समय में हमें रीडिंग बताता है। तो व्हाई डू वी यूज मरकरी इन आवर थर्मोमीटर? तो आज हम इतना तक ही पढ़ाएंगे, फिर दूसरे चैप्टर का वर्णन दूसरे दिन करेंगे। इसमें एक दो हिसाब है जो हम आपको देते हैं। अभी हमने जो फॉर्मूला बताया, इस फॉर्मूला पर एक दो हिसाब मैं आपको देता हूं। पहला, कन्वर्ट (25°C to degree Fahrenheit). दूसरा 98.8 degree Fahrenheit to degree Celsius। एंड तीसरा 27 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। ये तीन हिसाब आपके पास है। इस तीनों को आप होमवर्क में रखेंगे, इसको बनाएंगे होमवर्क में अच्छी तरह से समझ करके। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं, समझाया जाएगा। और इसके बाद रेस्ट जो इस चैप्टर में बचा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ हीट, इसके बारे में हम दूसरे दिन चर्चा करेंगे अच्छी तरह से। आप बुक का रीडिंग देंगे, हीट एंड टेम्परेचर फिजिक्स का आज है, ये लेसन 6 में मिलेगा आपको नए बुक में। उसको अच्छी तरह से रीडिंग देंगे। हीट क्या है, हीट एनर्जी क्या है, टेम्परेचर क्या है, सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस क्या होगा, ये मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर स्केल में क्या क्या होता है। उसके बाद कुछ सम जो बताएं उसके बारे में। उसके बाद क्लिनिकल थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर, हाउ टू रीड ए केमिकल थर्मामीटर। उसके बाद टेम्परेचर फैक्ट्स कुछ दिया हुआ है। और मरकरी को व्हाई डू वी यूज मरकरी इन आवर थर्मामीटर। एक क्वेश्चन और लीजिए, व्हाई डू वी यूज मरकरी इन आवर थर्मोमीटर। क्यों हम मरकरी को अपने थर्मोमीटर में यूज करते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, सी यू नेक्स्ट। थैंक यू।